मेरे भाइयों, कुरान मजीद के 28वें पारे से सूरह मुनाफिकून की 2 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। आज की तकरीर इन्हीं दोनों आयतों के इर्द गिर्द रहेगी। इन्हीं दोनों आयतों के ऊपर मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है। कहाँ की आयत है? 28वें पारे की है। कौन सी सूरत है? सूरह मुनाफिकून है। सूरह मुनाफिकून की आखिरी 2 आयतें। बड़े गौर से सुनिएगा, वक्त मुख्तसर है। बातें मैं चाहता हूं कि कुछ अहम बातें आपके सामने इन दोनों आयतों के ताल्लुक से बयान करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में जब ये लफ्ज आ जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हमारे और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दे, तो इसका मतलब कि आगे जो पैगाम दिया जा रहा है, जो हुक्म दिया जा रहा है, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो यहूदियों के लिए नहीं है, वो नसरानियों और ईसाइयों के लिए नहीं है। वो हर उस इंसान के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। ये लफ्ज जब आ जाए तो समझ जाओ कि हमारा रब हमसे कुछ कह रहा है। अरे भाई, अब आप लोग, मैं कह रहा हूं मुंह बंद रखो ना, कैमरा सेट करो, कुछ भी करो, मुंह बंद रखो अपना। और पब्लिक वाले लोग भी, आवाम भी जो है बोल रही है बीच में। आप लोग खामोश रहिए। कोई बात है तो उसको हल किया जाए। बैठिए 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 बैठिए। मुकर्रिर को डिस्टर्ब मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। प्रोग्राम खामोश हो जाइए। बैठिए बैठिए। अभी फिर उलझ जाएगा। सुनिए ना, शांत हो जाइए ना सर, शांत हो जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ मुसलमानों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं एक एक लफ्ज का तर्जमा कर रहा हूं। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। या अल्लाह ने 2 चीजों का नाम, माल और औलाद। 2 चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, माल और औलाद। माल के लिए भी इंसान बहुत कुछ करता है, औलाद के लिए भी बहुत कुछ करता है। माल कमाने के लिए इंसान रात दिन एक कर देता है, खून पसीना बहाता है, और औलाद की खुशी के लिए इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों चीजों का नाम लेकर के फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें अपने माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, तुम्हें अपनी औलाद से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। इसको मिसाल से समझो। आपने मार्केट में दुकान खोली है, असर की अजान का टाइम है, हय्या अलस्सलाह की आवाज आ रही है, अल्लाह के जिक्र की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, नमाज की तरफ बुलाया जा रहा है।
कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। एक तरफ अल्लाह का जिक्र और नमाज है और दूसरी तरफ आपकी दुकान है, आपका कस्टमर है, आपका प्रॉफिट है, आपका बिजनेस है। अब इम्तिहान है आपके सामने। 10 मिनट के लिए दुकान या तो बंद कीजिए या फिर आप नमाज को कुर्बान कीजिए। अब यही कसौटी आपके सामने आ गई। अब कुरान की इस आयत को आप अपने सामने रखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह के जिक्र से बढ़कर के इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी नमाज की तरफ तुमको बुला रहा है, अगर हय्या अलस सलाह की आवाज़ तुमको दी जा रही है, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाना चाहिए। यह है ईमान की निशानी। आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, नमाज का टाइम आया, बच्चों को खिला रहे हैं, आप बच्चों से लाडो प्यार कर रहे हैं। नमाज का टाइम आया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपको मस्जिद में जाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। औलाद की मोहब्बत कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। अबू दाऊद की सही रिवायत है। आप जुमा का खुतबा दे रहे हैं और आपके दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद के अंदर खेलते हुए चले आ रहे हैं। 4-5 साल के मासूम बच्चे, लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे की तरह हैं, नबी अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते थे। दोनों मस्जिद में नजर आए। इमाम कायनात ने मिंबर से देखा मेरे नवासे गिरते पड़ते फिसलते कूदते मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हो लोगो, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए। और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को ये मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है। मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं ना चाहूँ तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है। मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद, आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। हो लोगो, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है